हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं टॉन्स नदी को। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले एक ओवरऑल मैप देख लीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप इस मैप को भी अपने नोट्स में बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टॉन्स नदी को हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। तमसा या तमस नदी के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। तमसा एक रिवर और है जो कि उत्तराखंड में प्रवाहित होती है और वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी तमसा उत्तराखंड में है और मध्य प्रदेश में जो तमसा बहती है इसीलिए उसे हम टॉन्स नदी भी कहने लगे हैं। आपको ये फैक्ट याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले टॉन्स नदी का उद्गम देखते हैं। ठीक है, मैं मैप को जूम कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जो टॉन्स नदी है यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों में बहती है। ठीक है ना, किन किन जिलों में बह रही है तो आप देख रहे हैं सतना और रीवा। तो ध्यान रखिएगा, टॉन्स नदी मध्य प्रदेश के केवल 2 जिलों में बहती है, सतना और रीवा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉन्स रिवर का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है ना, तो उद्गम इसका हो रहा है सतना जिले में, मैहर के निकट जो कैमूर की श्रृंखला है। ठीक है ना, कैमूर श्रृंखला में स्थित तमसा कुंड से। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो सतना जिले में होता है, मैहर के निकट कैमूर श्रृंखला में। किस पर्वत श्रृंखला में? तो कैमूर पर्वत श्रृंखला में। याद रखिएगा, आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कैमूर पर्वत श्रृंखला। आगे मैं अभी आपको स्लाइड में और बता दूंगा। ठीक है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला में मैहर के निकट तमसा कुंड से टॉन्स नदी का ओरिजिन होता है। अब इसके बाद टॉन्स रिवर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ करती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रवाह की दिशा क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मध्य प्रदेश में टॉन्स नदी किस दिशा की ओर बहती है, तो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। या आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन में आपको देंगे बैनगंगा, वर्धा, माही और टॉन्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टॉन्स रिवर। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स, कि जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वर्तमान में, तो मैहर को पिछली मध्य प्रदेश सरकार, जो कमलनाथ सरकार थी, उसने घोषणा तो जरूर की है कि मैहर को हम क्या बनाएंगे? जिला बनाएंगे। बट वर्तमान में अभी ये जिला घोषित नहीं किया गया है। तो इसीलिए मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सतना जिले में टॉन्स नदी का उद्गम होता है तमसा कुंड से। ठीक है ना, आगे जब ये जिला बनेगा मैहर तो मैं अपडेट कर दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब सतना जिले से होते हुए, सतना शहर से होते हुए नदी उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है और पहुंचती है माधवगढ़। ठीक है, अब ये माधवगढ़ का यहाँ पे क्या है? किला है। आपको याद रखना है, माधवगढ़ का किला व्यापम में एमपीपीएससी एमपीएसआई में पूछा जा चुका है। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सतना जिले में है। ठीक है ना, किस जिले में है माधवगढ़ का किला? सतना जिले में, याद रखिएगा, है ना। टॉन्स नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। इसके बाद नदी और उत्तर पूर्व की ओर आगे बहते हुए रीवा जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश कर रही है? रीवा जिले में प्रवेश कर रही है। ये बॉर्डर आप देख रहे हैं। ठीक है ना, रीवा और सतना की बॉर्डर है यहाँ पे ये। ठीक है, नदी रीवा जिले में प्रवेश करती है और जब ये रीवा जिले में प्रवेश करती है तो रीवा के सिमरिया तहसील में, ठीक है, कौन सी तहसील है? सिमरिया तहसील में पहुंचती है, जहां पर इस नदी के तट पर स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बसामन मामा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, व्यापम पूछ सकता है कि बसामन मामा अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो बसामन मामा अभ्यारण्य रीवा में है। ठीक है ना, और बसामन मामा तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो टॉन्स नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। बसामन मामा से कुछ ही आगे ये नदी बहती है, प्रवाहित होती है कुछ ही दूर, और उस पर एक स्थित है जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो पूर्वा जलप्रपात। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पूर्वा वाटरफॉल किस नदी पर है? तो टॉन्स नदी पर है। ठीक है ना, अब नदी यहाँ से आगे प्रवाहित होती है तो सिरमौर तहसील में टॉन्स नदी की एक ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिलती है जिसका नाम है बीहड़। आपको याद रखना है, कौन सी नदी है? बीहड़ नदी। ओके, ये है।
आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो टोंस की सहायक नदी है। कहाँ मिल रही है? सिरमौर में। और जहाँ पर टोंस और बीहड़ का संगम है, उसी स्थान पे चचई गांव के पास एक वाटरफॉल है जिसे चचई जलप्रपात के नाम से जानते हैं। काफ़ी लंबे समय तक चचई जलप्रपात को मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त था। ठीक है ना, था बोला मैंने फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि जब नया मेज़रमेंट हुआ है तो उन आंकड़ों के आधार पर अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है बहुटी। ठीक है, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो चचई जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़। अब मैं एक चीज़ और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कई MPPSC व्यापम की बुक्स में लिखा हुआ है बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात, बीहड़ नदी पर केवटी जलप्रपात और बीहड़ नदी पर ही बहुटी जलप्रपात, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मैप पे देखिएगा, गूगल मैप पे देखिएगा, चचई वाटरफॉल बीहड़ नदी पर है। महाना नदी पर सिरमौर तहसील में ही है केवटी वाटरफॉल। जब सिरमौर तहसील से लाल गांव के लिए जाते हैं तब ये पड़ता है केवटी वाटरफॉल, ध्यान दीजिएगा, है ना। और किस नदी पर है केवटी वाटरफॉल? तो महाना नदी पर है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, टोंस की सहायक है बीहड़। ठीक है, अब आप यहाँ पे और देख लीजिए, एक और मैप पे ध्यान दीजिएगा, बिछिया और बीहड़ दोनों का संगम है रीवा। किले के पास दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो कुछ बुक्स में लिखा रहता है रीवा किस नदी के किनारे है, तो बिछिया। कुछ बुक्स में लिखा रहता है बीहड़। मैं कहूँगा कि दोनों का संगम है रीवा में। ठीक है ना, तो बिछिया और बीहड़ नदी के संगम पर स्थित है रीवा शहर, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप आगे देखिएगा तो टोंस नदी आगे बढ़ती है तो महाना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और महाना पर स्थित है मध्य प्रदेश का सबसे तीसरा ऊंचा फॉल केवटी। तो केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महाना नदी पर है, आप याद रखिएगा। इनकी हाइट अभी मैं स्लाइड में आगे आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। फिर फ्रेंड्स यहाँ से नदी आगे बहेगी तो इसमें एक बेलन नदी आके मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों बेलन। ठीक है ना, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बेलन नदी। ठीक है, बेलन नदी का संबंध उच्च पाषाण युग से है। उच्च पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं उसी तरह से बेलन घाटी सभ्यता के अवशेष भी आपको इस नदी घाटी से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर हमारी टोंस नदी उत्तर के मैदान, गंगा यमुना के मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और इस बेलन नदी की एक सहायक नदी है सेलर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको कि बहुटी वाटरफॉल किस नदी पर है। आपको बीहड़ ऑप्शन में देंगे, आंसर बीहड़ नहीं करना है, आपको आंसर करना है सेलर। ठीक है ना, मौगंज तहसील में, रीवा जिले की मौगंज तहसील में स्थित है बहुटी वाटरफॉल, जो कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है। आप रीवा जिले की वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी, जिसकी हाइट है 198 मीटर। ओके, तो आप जाकर देख लीजिएगा, बुक्स में भी अब इस फैक्ट को चेंज करने लगे हैं। ठीक है, चलिए आप इसके बाद आगे देखेंगे कि टोंस नदी MP UP की बॉर्डर बना रही है कुछ दूर, चाक घाट के निकट। चाक घाट बड़ा फेमस है, रीवा में सभी लोग इसको जानते हैं। यहाँ से नदी, चाक घाट से नदी आगे बढ़ती है तो यूपी के प्रयागराज जिले में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, अब वर्तमान में प्रयागराज कर दिया है, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है ना, महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रयागराज जिले में नदी आगे बहते हुए सिरसा के निकट, आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा आगे आ रही है, सिरसा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मध्य प्रदेश की और कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक है। मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो सीधे गंगा में जाकर मिलती हैं। ठीक है ना, एक तो टोंस पढ़ा रहा हूं मैं अभी, तो टोंस मिल रही है, और दूसरी नदी कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इससे पहले वाले वीडियो में उस नदी को पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, तो चलिए अब ये आपने एक पूरा मैप के थ्रू देख लिया टोंस नदी को। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप सारी चीज़ें। चलिए अब आप आगे देखिएगा, स्लाइड में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
टोंस नदी। उद्गम मैंने बताया सतना जिले में मैहर के निकट कैमूर श्रेणी में, याद रखिएगा कैमूर श्रेणी में तमसा कुंड से, ठीक है ना, याद रखना है आपको। लंबाई आप देख लीजिए 265 किलोमीटर लंबाई बताई जा रही है इसकी लगभग, ठीक है, आपको याद रखना है 265 किलोमीटर लंबाई है। प्रवाह की दिशा मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, और ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में बह रही है, तो सतना और रीवा जिलों में बह रही है। 2 जिले हैं सतना और रीवा जिनमें ये बहती है और यूपी में प्रवेश कर जाती है। और कितने राज्यों में बह रही है, तो एमपी यूपी में बह रही है, ठीक है ना। सिरसा के निकट किस में मिल जाती है, तो यह किसकी सहायक नदी है, टोंस गंगा की सहायक नदी है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि हम टोंस की सहायक तमस की सहायक नदियाँ देखें तो मैंने बताया आपको बीहड़, महाना, बेलन, ठीक है ना, और एक और है असरवाल। बेलन के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा बीहड़, महाना, बेलन और असरवाल, ठीक है ना। बेलन की सहायक कौन सी नदी है जिस पर बहुटी वाटरफॉल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये भी, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि अन्य प्रमुख तथ्य देखें जो आपके टमस नदी से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको मैप पे भी बताया, बसावन मामा मंदिर इसी के तट पर स्थित है जो कि सिमरिया तहसील में, ठीक है ना, याद रखिएगा सिमरिया तहसील में रीवा की ये स्थित है, ग्राम पुरवा के निकट, ठीक है। चलिए इसके आगे यदि हम लोग देखें तो टोंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, मैप पे भी बताया मैंने, पुरवा जलप्रपात, ठीक है, ये बसावन मामा मंदिर के निकट है। ऊंचाई याद रखिएगा इसकी 70 मीटर हाइट है, ठीक है ना, ये आप उसका एक इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। बड़ा ही सुंदर वाटरफॉल है, आपको मौका मिले तो ज़रूर देखने जाएं, ठीक है। फिर इसके बाद है चचई वाटरफॉल। फ्रेंड्स मैं अनफॉर्चुनेटली गर्मियों में गया था, ये वाटरफॉल गर्मियों में बिल्कुल भी ना जाएं आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रेनी सीज़न में ही जाएँ, अदरवाइज़ एक पानी की बूंद भी इस वाटरफॉल से नीचे गिरते हुए नहीं देख पाएंगे आप, ठीक है ना। तो चचई वाटरफॉल यह प्राकृतिक एवं गोलाकार वाटरफॉल है, ठीक है ना, जो रीवा की सिरमौर के निकट बीहड़ नदी पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, है ना, बीहड़ नदी पर स्थित है। एक्चुअल बात ये है इसलिए इसमें पानी नहीं गिरता क्योंकि इस वाटरफॉल से पहले ही मतलब ये नदी है, यहाँ से नदी पहले मुड़ जाती करती थी, यहाँ पर एक डैम बना दिया गया है, तो अब नदी का पानी आगे जाता ही नहीं है कि वाटरफॉल से नीचे गिरे, बल्कि यहाँ से एक नहर बना दी गई है आगे, ठीक है ना, टोंस प्रोजेक्ट के तहत। तो इस वजह से यहाँ से पानी आगे डैम के कारण आगे बढ़ता नहीं है और इस झरने तक पहुँचती नहीं है नदी, ठीक है ना। गर्मियों में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना, रेनी सीज़न में तो ये एकदम अपने फुल फॉर्म में होता है जलप्रपात। ये इमेज भी देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर जलप्रपात है ये। अब ध्यान दीजिएगा इसकी हाइट 130 मीटर, ठीक है ना, किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर है, याद रखना है आपको, सिरमौर तहसील में, ठीक है। चलिए इसके आगे यदि हम लोग देखें तो टोंस की सहायक, ठीक है ना, एक और नदी है महाना, ठीक है, टोंस की सहायक महाना नदी पर स्थित है केवटी वाटरफॉल, बड़ा ही सुंदर वाटरफॉल है। जब आप सिरमौर से लालगांव के लिए जाएंगे, ठीक है ना, लालगांव के लिए जाएंगे, लालगांव के निकट सिसवा है, ठीक है, ददरे है, ये बड़े फेमस गांव हैं दोनों, ठीक है। तो रीवा ज़िले के सिरमौर में महाना नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बहुटी वाटरफॉल। और बहुटी वाटरफॉल आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये इमेज है उसकी, ठीक है ना। यह रीवा जिले के मोगंज तहसील में सेलर नदी पर, ठीक है, याद रखना है। बुक्स में बीहड़ बीहड़ लिखा हुआ है, बीहड़ नदी पर नहीं है, सेलर नदी पर है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा और एग्जाम में सेलर ही आंसर करिएगा। हाइट कितनी है, 198 मीटर, और वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा झरना हो गया फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी डाउट मत करिए, आप ईमानदारी से पढ़िए, आपको आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। और ये देख लीजिए आप इमेज एक बार क्यूटी वाटरफॉल की, ठीक है ना। क्यूटी वाटरफॉल के निकट यहाँ पर किला भी है, क्यूटी का किला भी है, ठीक है ना। तो ये आपके जलप्रपात हो गए फ्रेंड्स। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।